बघेल ट्यूटोरियल्स ई एजुकेशन प्लेटफॉर्म में आप सभी विद्यार्थियों का मैं स्वागत करता हूं। आज हम लोग का विषय पर्यटन क्षेत्र से जुड़ा हुआ है और आज के विषय का शीर्षक आप देख पा रहे होंगे, काशी से डिब्रूगढ़ तक दुनिया का सबसे लंबा रिवर क्रूज। जी हाँ, दुनिया का सबसे लंबा मोटर व्हीकल रिवर क्रूज की उद्घाटन अभी वाराणसी में की गई है और उस मोटर वेसल रिवर क्रूज की तस्वीर भी आप यहाँ पर देख रहे हैं, जो दिखने में बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत है। दिखने में ही नहीं, अगर हम लोग इसमें यात्रा करें तो हमें एक अद्भुत आनंद की अनुभूति होगी। लेकिन आनंद की अनुभूति तब होगी जब हमारे पास एक दिन में इसका आनंद लेने के लिए 25,000 रुपए के आसपास हों और अगर हम लोग इसका 51 दिन का यात्रा करना चाहते हैं तो हमें लगभग 12 लाख रुपए की जरूरत होगी। ठीक है, जो भी है, लेकिन लोक सेवा आयोग की दृष्टि से यह विषय हमारे लिए महत्वपूर्ण है। आइए देखते हैं, 12 लाख हो ना हो यात्रा तो नहीं कर सकते, लेकिन इसको पढ़ सकते हैं जो परीक्षा में आएगा। ये प्रश्न है जो तैयार किए गए हैं और इस प्रश्न को इस वीडियो के अंत में हम लोग हल करेंगे। आइए जान लेते हैं इस विषय का संदर्भ क्या है। हाल ही में भारत के प्रधानमंत्री द्वारा वाराणसी में विश्व के सबसे लंबे नदी क्रूज एमवी गंगा विलास, नाम क्या है, एमवी गंगा विलास को परिचालन के लिए हरी झंडी दिखाई गई। यहाँ साथियों, एम का मतलब है मोटर और इस वी का मतलब है वेसल और ये जो एमवी गंगा विलास आप जो देख रहे हैं इसका मतलब होता है, एमवी का मतलब मोटर और इस वी का मतलब वेसल देख रहे हैं और गंगा विलास इसका पूरा नाम हो जाएगा और यह एक रिवर क्रूज है। आइए आगे बढ़ते हैं और जानते हैं कि यह क्रूज हमें कहां से कहां तक की यात्रा करा सकता है। तो यात्रा हमारी प्रारंभ होगी आध्यात्मिक और ऐतिहासिक नगरी काशी से और गाजीपुर पटना होते हुए नेशनल वाटर वेज 1 से होते हुए हम लोग यहाँ पर हल्दिया तक आ जाएंगे और हल्दिया से सुंदरबन के बाद हम लोग बांग्लादेश में पहुंच जाएंगे और बांग्लादेश की यात्रा करते करते हम लोग आसाम के जरिए डिब्रूगढ़ और सादिया तक पहुंच सकते हैं। तो यह रूट है जहां से एमवी गंगा विलास अपनी यात्रा करेगी। वाराणसी से शुरू होगा और डिब्रूगढ़ सादिया तक जाकर खत्म हो जाएगा। यहां से यहां तक पहुंचने में कुल 51 दिन लगेंगे और आपको 51 दिन का समय के साथ साथ 12 लाख रुपए की भी आवश्यकता होगी। चलते हैं आगे और ये तस्वीर आप देख रहे हैं, ये फिर से मैप बना दिया गया है। आइए इस एमवी गंगा विलास से जुड़े कुछ तथ्यों को हम लोग जान लेते हैं। तो सबसे पहला तो तथ्य यही है कि यह दुनिया का सबसे लंबा मोटर वेसल रिवर क्रूज है। तो यह है क्या, एमवी गंगा विलास? एमवी गंगा विलास एक मोटर वेसल रिवर क्रूज है, हम ऐसे बता सकते हैं, परिभाषित कर सकते हैं। भारत में बनने वाला पहला स्वदेशी निर्मित क्रूज है। साथियों, ये बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है। अगर किसी भी बड़ी मशीनरी का, अगर किसी भी बड़ी टेक्नोलॉजी का अगर निर्माण इंडिजीनियस है, अगर उसका निर्माण स्वदेशी है, तो यह हमारे देश के सामर्थ्य को प्रदर्शित करता है, हमारे देश के तकनीकी सामर्थ्य को प्रदर्शित करता है कि हम लोग तकनीकी स्तर में कहां तक पहुंचे हैं। और इस 3 डेक, ये जो 3 डेक आप मोटर वेसल देख रहे हैं, इसका निर्माण होना देश में, यह हमारे लिए गर्व की बात है। तो कोई भी चीज अगर वह टेक्नोलॉजी में एडवांस लेवल का है और अगर उसका कंस्ट्रक्शन और मैन्युफैक्चरिंग डिजाइन अगर भारत में होती है तो यह हर भारतवासी के लिए गौरव का क्षण होता है। आगे बढ़ते हैं तो इसमें 3 डेक हैं, 1, 2 और 3। इसमें 18 सूट है। 18 सूट का मतलब है साथियों कि 18 ऐसे कमरे हैं जिनमें सब सुविधाएं हैं।
बहुत ही आराम की जीवन है। हमारी पांचों इंद्रियों को वहां पर बहुत ज्यादा आनंद की अनुभूति होगी। चारों तरफ वहां पर भौतिक वस्तुएं हैं जिसका आनंद हम लोग ले सकते हैं। ऐतिहासिक कहानियों पर, कथाओं पर आधारित चित्रकारी की गई है और इसके लिए बहुत ज्यादा पैसे आपको देने पड़ेंगे। तो 18 ऐसे कमरे हैं जो बहुत ज्यादा महंगे हैं, जहां पर आपको कुछ विशेष प्रकार की सुविधाएं प्रदान की जाती हैं। अगर टोटल कैपेसिटी की बात करें तो 36 यात्री इसमें आ सकते हैं और यह वाराणसी से निकलेगा हल्दिया, और हल्दिया के बाद यह सुंदरबन से होते हुए बांग्लादेश प्रवेश कर जाएगा और आसाम के डिब्रूगढ़ सादिया तक 51 दिन में अपनी यात्रा पूरा करेगा। और यहां से यहां तक अगर चलने में उसको कितना समय लगेगा तो 3200 किलोमीटर। आगे बढ़ते हैं। इस बीच में वह कहां से जाएगा तो सारनाथ से, जो एक ऐतिहासिक और धार्मिक नगरी है, बौद्ध धर्म से जुड़ा हुआ बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान है। मयोंग एक तांत्रिक विद्या से जुड़ा हुआ स्थान है। मजौली जो दुनिया का सबसे बड़ा नदी द्वीप है। काशी यही वाराणसी है जो पटना साहिब, आगे देख रहे हैं बोध गया, विक्रमशिला, ढाका, महाबोधि, हजारदुआरी महल, सुंदरबन, कोलकाता, गुवाहाटी और अनेक विश्व विरासत स्थल जैसे कि सुंदरबन हो गया और राष्ट्रीय उद्यान जैसे कि सुंदरबन और काजीरंगा हो गया। तो इन सभी स्थानों के आप दर्शन कर पाएंगे और अपने ज्ञान चक्षु को भी उजागर करेंगे मनोरंजन के साथ साथ, अगर आप एमवी गंगा विलास की यात्रा करते हैं। इस पूरे यात्रा में जो 51 दिन की यात्रा है यहां से यहां तक, उसमें आप 27 नदी प्रणाली को घूम जाएंगे। और आगे देखते हैं, और यहां से साथियों यहां तक को नेशनल वाटरवेज 1 कहा जाता है, राष्ट्रीय जल मार्ग 1 कहा जाता है, और यहां से यहां तक को भारत का राष्ट्रीय जल मार्ग 2 कहा जाता है। तो यह जो एमवी गंगा विलास है यह 2 राष्ट्रीय जल मार्गों से होकर गुजरेगा भारत के, एक तो राष्ट्रीय जल मार्ग 1 से और दूसरा राष्ट्रीय जल मार्ग 2 से, बीच में तो बांग्लादेश से जाएगा। तो यह तथ्य आप जरूर ध्यान रखें। प्रारंभिक परीक्षा को ध्यान में रखते हुए आपसे ऐसा प्रश्न किया जा सकता है कि एमवी गंगा विलास जिस जल मार्ग से गुजरा है उनकी संख्या बताइए। तो आप बताएंगे 2 है संख्या, और कौन कौन से हैं तो नेशनल वाटरवेज 1 और नेशनल वाटरवेज 2। आगे बढ़ते हैं। ये आप देख रहे हैं दोनों के नाम लिखे हुए हैं। परियोजना का प्रबंधन निजी ऑपरेटर द्वारा किया जाएगा, यानी इस जहाज के प्रबंधन का, रख रखाव का, संचालन का जिम्मेदारी कौन लेगा तो प्राइवेट रहेगा। प्राइवेट रहता है तो कीमत उच्च रहती है लेकिन सेवा का स्तर भी काफी ऊंचा रहता है। और लेकिन इसको AWAI यानी कि इनलैंड वाटरवेज अथॉरिटी ऑफ इंडिया से इसको सहायता प्राप्त मिलेगा। आइए इनलैंड वाटरवेज अथॉरिटी ऑफ इंडिया को हम लोग देख लेते हैं। तो AWAI का मतलब है इनलैंड वाटर वेज अथॉरिटी, इसको थोड़ा मिटा देते हैं, इनलैंड वाटर वेज अथॉरिटी ऑफ इंडिया, यह इसका अंग्रेजी में नाम हो गया। और अगर इसका नाम हम लोग हिंदी में देखें तो भारतीय राष्ट्रीय जल मार्ग प्राधिकरण, इसका हिंदी में नाम हो गया। यह प्राधिकरण का काम क्या है? जल मार्ग का प्रबंधन, विनियमन, रेगुलेशन और रख रखाव। तो यह जल मार्ग से संबंधित गतिविधियों का विनियमन करता है और इस संस्था के पीछे भी कोई न कोई कानूनी आधार होगा। जो संस्था कानूनी आधार, जिस संस्था को कानूनी आधार मिलता है वह मजबूत होता है, क्योंकि न्यायालय में जाकर हम लोग लड़ाई कर सकते हैं। तो इस संस्था का भी, इस प्राधिकरण का भी कोई न कोई कानूनी आधार होना चाहिए। तो क्या है? इनलैंड वाटरवेज अथॉरिटी ऑफ इंडिया एक्ट 1985।
भारतीय राष्ट्रीय जल मार्ग प्राधिकरण अधिनियम 1985 और इसी अधिनियम के तहत इस प्राधिकरण की स्थापना 1986 में की गई। इस प्राधिकरण द्वारा भारत में अभी जो घोषित किए गए कुल जल मार्ग हैं उनकी संख्या 111 है और 111 जल मार्ग की जो कुल लंबाई है वो 20,375 किलोमीटर के आसपास है। तो इसको आप ध्यान में जरूर रखिएगा। इनलैंड वाटरवेज अथॉरिटी ऑफ इंडिया। आगे बढ़ते हैं हम लोग और देखते हैं इसके महत्व को। ये जो एमवी गंगा विलास यह जो महत्वाकांक्षी योजना चलाई गई है और इसके क्या क्या महत्व इसका हो सकता है। तो पर्यटन, क्रूज पर्यटन को बढ़ावा देना, हेरिटेज पर्यटन को, विदेशी पर्यटक को, तो कुल मिलाकर यह जो एमवी गंगा विलास योजना है यह पूरे देश भर में पर्यटन को बढ़ावा देगा। और साथियों, जब हम लोग पर्यटन को प्रमोट करते हैं, जब हम लोग पर्यटन का संवर्धन करते हैं, तो पर्यटन की एक विशेषता होती है कि यह बहुत गरीब रिक्शा वालों को, ठेले वालों को, रेडी वालों को, ऑटो वालों को भी लाभ पहुंचाता है और बहुत अमीर वर्ग यानी जो होटल के मालिक होते हैं उनको भी लाभ पहुंचा के जाता है। तो जो पर्यटन है वह कई आर्थिक गतिविधियों के लिए कैटलिस्ट का कार्य करता है। और यह जो एमवी गंगा विलास है यह तो कई आध्यात्मिक और धार्मिक और बड़े शहरों और प्राकृतिक मनोरम स्थल, राष्ट्रीय उद्यानों से भी तो होकर गुजरेगा। और यह एक रिवर क्रूज है और इस रिवर क्रूज को विदेशी लोग होते हैं बहुत पसंद करते हैं। तो इससे विदेशी पर्यटकों की संख्या भी भारत में बढ़ेगी और आप यहाँ पर उनका जमावड़ा अवश्य ही देखेंगे। तो आध्यात्मिक पर्यटन को इससे बढ़ावा मिलेगा। आध्यात्मिक नगरी वाराणसी, सारनाथ, बोध गया, विक्रमशिला, मायोंग, प्राकृतिक पर्यटन में सुंदर बन जाएंगे जो मैंग्रोव के लिए प्रसिद्ध है, माजुली जो पूरे विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप है, काजीरंगा जो एक सिंग वाले गंडा के लिए प्रसिद्ध है। और अगर आप यहाँ से गुजरेंगे तो आप नदी को भी समझ सकते हैं और पाए जाने वाली संपन्न बायोडायवर्सिटी को भी। ऐतिहासिक पर्यटन में सारनाथ है, हजारदुआरी महल है। शैक्षणिक पर्यटन तो प्रधानमंत्री जी ने आह्वान किया है कि वे विद्यार्थी जो नदी को समझना चाहते हैं वो एक बार अवश्य ही एमवी गंगा विलास की यात्रा जरूर करें। यह प्रत्यक्ष रूप से रोजगार के अवसर उत्पन्न करेगा ही। जहां पर यह रुकेंगे, जहां पर यह जो क्रूज है रुकेगा, वहां लोग कुछ सामान बेचेंगे, ऑटो चलेगा और अनेक तरीकों से प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से रोजगार के अवसर तो उत्पन्न होने ही है। अंतर स्थलीय जल मार्गों के विकास, ये साथियों बहुत महत्वपूर्ण है। जो जल मार्ग होते हैं, अभी जब यह एमवी गंगा विलास चल चुका है तो देश में और भी नदियों में ये चलेगा। एक शुरुआत की ही तो जरूरत होती है, हमें एक चिंगारी की ही तो जरूरत होती है और वह चिंगारी लगी है गंगा नदी में, नेशनल वाटरवेज 1 में और नेशनल वाटरवेज 2 में, और 111 वाटरवेज है। तो आने वाले समय में जो देश की शेष नदियां हैं वहां भी आप रिवर क्रूज को चलते हुए देखेंगे। और रिवर क्रूज ही नहीं, आज जो सामानों की आवाजाही ट्रेन और सड़कों से होती है वो भी तो हम लोग इन जल मार्गों से कर सकते हैं। जब नदी का प्रयोग पर्यटन के लिए कर सकते हैं तो क्यों नहीं उसका प्रयोग मालवाहक के रूप में भी किया जाए। तो साथियों कहीं कहीं किया भी जा रहा है लेकिन इसकी वृद्धि की आवश्यकता है। जल मार्ग के जरिए जो परिवहन होता है वह सबसे उपयुक्त होता है, क्योंकि अगर हम लोग परिवहन लागत देखें, परिवहन लागत सबसे ज्यादा आती है किसमें, तो सड़क मार्ग में, और उसके बाद आती है रेल मार्ग में, और सबसे कम आती है जल मार्ग में। तो जल मार्ग में अगर आपको 1 टन कोई वस्तु 1 किलोमीटर भेजना हो तो जो सबसे कम पैसे लगेंगे आपको जल मार्ग में ही लगेंगे। दूसरी बात, जल मार्ग से जब हम लोग माल परिवहन करेंगे तो पर्यावरणीय जो नुकसान होगा वो भी सबसे कम होता है। सबसे ज्यादा पर्यावरणीय नुकसान सड़क में होता है, फिर उसके बाद रेल मार्ग में होता है, फिर उसके बाद जल मार्ग में होता है। तो
यह जो एमवी गंगा विलास है निश्चित रूप से देश में जल मार्गों के विकास में जरूर अपना योगदान देगा। पूर्वी एवं उत्तर पूर्वी भारत में पर्यटन को बढ़ावा देगा। अभी आपने देखा कि यह जो एमवी गंगा विलास है यह नेशनल वाटरवेज 2 से भी होकर जाएगा और यह उत्तर पूर्वी राज्यों में प्रवेश करेगा और वहां भी पर्यटन को बढ़ावा देगा। ये हमारे देश में जो वाटरवेज है उनका यहाँ मैप देख रहे हैं आप। जो नेशनल वाटरवेज 1 है वह इलाहाबाद से हल्दिया तक चलता है। कुल लंबाई 1620 किलोमीटर है। नेशनल वाटरवेज 1 भारत का सबसे पहला जल मार्ग है जो 1986 में घोषित किया गया। ये जो नेशनल वाटरवेज 2 देख रहे हैं यह ब्रह्मपुत्र नदी में है और धुबरी से सादिया तक है, जबकि यह हल्दिया से इलाहाबाद तक था। इसकी लंबाई 891 किलोमीटर है और इस जल मार्ग की घोषणा 1988 में की गई थी। ऐसे ही यहाँ पर और अन्य जल मार्ग प्रदर्शित किए गए हैं, उनको भी आप लोग देख लीजिएगा। मैं स्लाइड में आगे बढ़ता हूँ। तो ये एक मैप लगा हुआ है और जो नेशनल वाटरवेज 1 है वो यहाँ पर आप देख रहे होंगे इलाहाबाद से ऐसे होते हुए बिहार आ जाएगा और बिहार के बाद यहाँ पर झारखंड का एक छोटा अब तो बड़ा हो चुका है साहिबगंज जो शहर है। ध्यान रखिएगा जो गंगा नदी झारखंड से भी गुजरती है और झारखंड का साहिबगंज शहर इसी गंगा नदी के तट पर बसा हुआ है और यह ऐसा पहले उत्तर प्रदेश से, बिहार से, झारखंड से, पश्चिम बंगाल से होते हुए यह हल्दिया तक आ जाता है और इसकी कुल लंबाई 1620 किलोमीटर है। ये आप देख रहे हैं नेशनल वाटरवेज 2 है यहाँ पर, जो यहाँ सादिया से लेकर बांग्लादेश की सीमा तक यहाँ तक आएगा। बांग्लादेश की सीमा तक धुबरी से लेकर डिब्रूगढ़ तक या सादिया तक और इसकी लंबाई 891 किलोमीटर है। आगे चलते हैं साथियों, इससे जुड़े प्रश्न को हम लोग हल कर लेते हैं जो बहुत ही आसानी से अब हमसे बन जाने वाला है। ये देखेंगे, निम्न कथनों पर विचार कीजिए। भारतीय राष्ट्रीय जल मार्ग प्राधिकरण भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण के पूर्व निर्मित किया गया था। तो साथियों यह कथन सही है क्योंकि जो भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण है इसके लिए जो अधिनियम बना था वह 1988 में बना था और इस प्राधिकरण की स्थापना जाकर 1995 में हुई थी। तो भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण अधिनियम 1988 में निर्मित हुआ था और इस प्राधिकरण की स्थापना 1995 में की थी। तो यह पूर्व ही निर्मित हुआ था, इसीलिए यह कथन सही होगा। राष्ट्रीय जल मार्ग 1 की लंबाई धुबरी से सादिया तक जल मार्ग की लंबाई से छोटा है। साथियों ये धुबरी से सादिया तक यानी कि नेशनल वाटरवेज 2 की बात कर रहा है जिसकी लंबाई 891 किलोमीटर है और राष्ट्रीय जल मार्ग की लंबाई 1 की लंबाई 1620 किलोमीटर है यानी कि लंबा नेशनल वाटरवेज 1 है। और ये क्या कह रहा है, लंबाई से छोटा है, यानी कि यह कथन गलत होगा। जल मार्ग में माल परिवहन रेल मार्ग एवं सड़क मार्ग की तुलना में लागत कम आती है, तो ये भी हम लोगों ने देखा, यानी कि कथन 1 एवं 3 सही है। और तो साथियों आज के इस वीडियो में बस इतना ही। आप सभी का धन्यवाद।